डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। और टॉक्सिक के केस में ये लाइन एकदम परफेक्ट फिट बैठती है। ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगा ना यस कि ये मूवी टॉक्सिक बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। ट्रेलर स्टाइलिश था, ट्रेलर डार्क था, ट्रेलर के अंदर बहुत सारे वायलेंस सीन थे, ट्रेलर के अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स थे जिनको देखने के लिए हम सब बेकरार थे। और सबसे बड़ी बात, इस साल की रिलीज होने वाली जितनी मूवी अभी तक रिलीज हुई हैं सबसे ज्यादा हाइप इसी मूवी की थी। लेकिन मूवी देखने के बाद एक ही सवाल आपके और मेरे दिमाग में आएगा कि भाई साहब इतना सब कुछ दिखाया किस लिए था। स्वागत है आपका द ऑनेस्ट रिव्यू में और आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक की। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, मूवी पूरी तरीके से बेकार तो नहीं है। इस मूवी का क्लाइमैक्स लास्ट के 15-20 मिनट भाई लिटरली और जेन्युइनली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन क्लाइमैक्स तक पहुंचने तक ये मूवी आपको फेड अप कर देगी। आपको कैरेक्टर्स में, स्टोरी में इतना कंफ्यूज कर देगी कि आप इतने दुखी हो जाओगे कि क्लाइमैक्स को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कहानी से और कैरेक्टर से कभी इमोशनली कनेक्ट ही फील नहीं करते हो तो क्लाइमैक्स को क्या घंटा एंजॉय करोगे। अब बात करते हैं स्टोरी की। सो भाई टेक्निकली मूवी के अंदर कहानी है और नहीं भी। कहानी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, कहानी के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस है, लेकिन आप कभी भी किसी भी कैरेक्टर और कहानी से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। आप स्क्रीन पर कैरेक्टर को देख रहे हो, उनके साथ सीन्स हो रहे हैं, एक्शन सीन्स हो रहे हैं, रोमांटिक सीन हो रहे हैं, लेकिन हर एक कैरेक्टर के साथ आपका इमोशनल फील बिल्कुल जीरो होगा, घंटा। मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका स्क्रीन प्ले। आई मीन लिटरली एक सीन आता है, फिर तुरंत दूसरा सीन आता है, फिर उसके बाद एक कैरेक्टर आता है, फिर एक्शन सीन आता है, फिर एक वायलेंस सीन आता है, फिर उसके बाद आप ये सोचते हो कि क्या मैंने ये सारे सीन समझ लिए, क्योंकि उसके बाद ऐसा लगातार होता रहता है। आप कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते इस मूवी की कहानी से या स्क्रीन प्ले से या किसी भी चीज से। मूवी आपको कैरेक्टर को समझने का या उसे फील करने का टाइम ही नहीं देती। अब आप कैरेक्टर को सही से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो उसको फील कैसे करोगे, इसको इमोशनल अपने दिल में या अपने दिमाग में उतारोगे कैसे। आप कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो चलो कैरेक्टर की ही बात करते हैं। मूवी का कोई भी कैरेक्टर आपको कहानी का हिस्सा ही नहीं लगेगा। डायरेक्टर ने जैसे बोला हो भाई आ जाओ आपका सीन है और हमें एक बढ़िया सा स्टाइलिश एक्शन सीन करना है, एंड देन कट नेक्स्ट, अब हमें एक और स्टाइलिश सीन करना है, आप भी आ जाओ, बस ऐसे मूवी चलती है। एक बात और बताऊं, ये मूवी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है ना कि मूवी को 15-20 मिनट देखने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि इस मूवी के एंड में क्या होगा। इतना पुअर डायरेक्शन है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो भाई यहाँ पर किसी भी एक्टर को ब्लेम करना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि यश ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सबसे खास बात, जो सबसे बेहतरीन एक्टिंग करी है वो करी हुमा कुरैशी ने। आई मीन लिटरली बहुत बढ़िया। नयनतारा ने भी और कियारा आडवाणी कितनी ब्यूटीफुल लगी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। बट वही बात, डायरेक्शन, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्टिंग सब इतनी बकवास है कि आप किसी भी कैरेक्टर या परफॉर्मेंस से कनेक्ट ही नहीं होगे। एक्टर्स के पास अपना इमोशनल दिखाने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं है। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि भाई कैरेक्टर बात कर रहे हैं शायरी में और डायलॉग में, नॉर्मल बात कोई कर ही नहीं रही। और कभी तो ऐसा लगता है कि वो इंस्टाग्राम पे जो 2 लाइनर्स आते हैं ना, उसकी रील कटवाने के लिए डायलॉग लिखे गए हैं और वो 2 लाइनर लिखे गए हैं कि भाई बोलो इंस्टाग्राम पे रील कट के आ जाएगी। अब बात करते हैं एक्शन और म्यूजिक की। एक्शन अच्छा है, एक्शन लिटरली अच्छा है, लेकिन हर जगह एक्शन, हर दूसरे सीन में एक्शन। आपको एक्शन का ओवरडोज कर देंगे ये लोग। स्लो मोशन, हर दूसरे सीन में स्लो मोशन, स्लो मोशन का भी आपको ओवरडोज कर देंगे ये लोग। इतने ज्यादा अनरियलिस्टिक रोमांटिक सीन है जिनको कहानी का कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन बस लोगों को दिखाने के लिए अननेसेसरी घुसेड़ दिया गया है। और भाई अब बात करते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक इतना ज्यादा लाउड है ना कि कई सीन में म्यूजिक आपको सर दर्द कर देगा। म्यूजिक का काम बेसिकली सीन्स को ओवर पावर्ड करना होता है, लेकिन यहां तो भाई लिटरली ऐसा लगता है कि ये म्यूजिक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, मेरा फेवरेट पार्ट। ऐसा लगता है ना डायरेक्टर मैडम के पास बहुत सारे आइडियाज थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि उन सारे आइडियाज को एग्जीक्यूट कैसे करना है। एक्शन भी डालेंगे, रोमांस भी डालेंगे, वायलेंस भी डालेंगे, डार्क शॉट्स भी डालेंगे, हर शॉट्स को बहुत स्टाइलिश भी बनाएंगे, पर किसी भी सीन को स्टोरी के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करेंगे। कसम खा रखी थी भाई। और मुझको ये मूवी देख के ऐसा लगा ना कि ये केजीएफ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वो भी एक नाकाम कोशिश। देखो भाई टॉक्सिक मूवी स्टाइलिश है, लेकिन इसकी सोल बिल्कुल मिसिंग है। आप इससे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर सकते, 1% भी। सो ओवरऑल मेरे लिए
टॉक्सिक मूवी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करना है जो हर किसी को नहीं मिलती है। मूवी से हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी और मूवी उन किसी भी चीजों पर खरी नहीं उतरती। अगर आप यस भाई के फैन हो ना तो इस मूवी के आप कुछ मोमेंट जरूर थिएटर में एंजॉय कर लोगे, लेकिन आपको वेल रिटन स्क्रिप्ट, अच्छी कहानी वाली मूवी देखनी है ना तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई थोड़ा वेट करो, और अगर आपने अभी तक टिकट नहीं लिए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग बच गए हैं। ओटीटी पर देख लेना यार, कम से कम वहां पर पॉज करके ये तो समझ सकते हो कि भाई सीन में चल क्या रहा था। लेकिन ये सब मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। हो सकता है मूवी आपको मुझसे बहुत ज्यादा पसंद आए, तो मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको 1 से 10 तक मूवी कैसी लगी, और अगर आपको भी ऐसे ही बिना किसी फिल्टर के द ऑनेस्ट रिव्यू पसंद है तो मेरे चैनल द ऑनेस्ट रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।